हेलो एवरीवन। हमारा चल रहा था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट हरियाणा जीके। ठीक है, चल रहा था हमारा साइड बाय साइड। आज हम एक और सब्जेक्ट उठा के लेके आते हैं। क्या उठा के लेके आए हैं? रूरल मार्केटिंग। आज से हम रूरल मार्केटिंग भी स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका हरियाणा इकोनॉमी हो गया, ये आपका एनवायरनमेंट हो गया, आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, रूरल मार्केटिंग हो गया, या ट्रैफिक रूल्स हो गया। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, पर ये जो आपके टॉपिक्स हैं इनमें से क्वेश्चंस देखो बन रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे, पर फिर भी बन रहे हैं। हमें करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन तो पॉइंट एक एक पे हो जाता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज से। हमारा क्या, रूरल मार्केटिंग। पहले एक चीज़ समझो कि रूरल मार्केटिंग, रूरल मतलब गांव, गांव मीन्स ग्रामीण। मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होता है? विपणन करना, मार्केटिंग विपणन। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रूरल मार्केटिंग, यानी कि ग्रामीण विपणन। अगर हम समझें कि ग्रामीण विपणन क्या है, रूरल मार्केटिंग क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है? रूरल मार्केटिंग के अंतर्गत क्या आता है? जो गांव में हमारे जो रहने वाले लोग हैं उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं और मांगों के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, उनका प्राइस को निर्धारित करना कि भी क्या मूल्य होना चाहिए, उसकी मार्केटिंग करना यानी कि वितरण करना, और प्रचार प्रसार किया जाता है। किसमें किया जाता है? रूरल मार्केटिंग में। तो हम क्या कह सकते हैं कि रूरल मार्केटिंग वो प्रोसेस है या वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, मांगों के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उनका मूल्य निर्धारण, उनका वितरण और प्रचार प्रसार किया जाता है। किसमें? रूरल मार्केटिंग में। अगर हम इजी वर्डिंग की बात करें तो ग्रामीण विपणन क्या है? गांव और ग्रामीण लोगों तक सही उत्पाद को सही कीमत पर, सही स्थान पर, सही तरीके से पहुंचाना ही हमारा क्या है? रूरल मार्केटिंग है। ठीक है, अगर और भी सुनना है तो सुनो। क्या है रूरल मार्केटिंग? जिसके द्वारा हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जरूरतों के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और प्रचार करें, वही हमारी क्या है? रूरल मार्केटिंग है। अगर आप ये देखो, चलो अब हम करते हैं। रूरल मार्केटिंग क्या प्रक्रिया है? वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, वितरण, मार्केटिंग, प्रचार और बिक्री की गतिविधियां शामिल होती हैं, ताकि जो हमारे ग्रामीण उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यही रूरल मार्केटिंग है। अगर हम रूरल मार्केटिंग के मूल अर्थ की बात करें तो क्या है? ग्रामीण विपणन का मतलब है कि गांव में रहने वाले लोगों तक उत्पाद या सेवा को सही तरीके से पहुंचाना। ठीक है, यह एक मार्केटिंग सिस्टम है जो ग्रामीण उपभोक्ताओं की जरूरत, उनकी आय, संस्कृति और खरीद क्षमता को ध्यान में रखकर वो तैयार किया जाता है। आप एक चीज देखो कि ये बताओ कि भाई ग्रामीण जो हमारा रूरल मार्केटिंग है इसमें कौन कौन शामिल होता है? कौन शामिल होता है? कौन शामिल होता है रूरल मार्केटिंग में? जैसे आपके ग्रामीण उपभोक्ता कौन शामिल होते हैं? ग्रामीण विपणन में कौन शामिल होते हैं? ग्रामीण विपणन में वो सभी आदमी या व्यक्ति, बोल लो, आदमी तो थोड़ा सा ऐसा वर्ड हो जाता है, व्यक्ति, संस्थाएं यानी कि आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं या आपकी संस्थाएं, संगठन, संगठन जो भी आपके संगठन शामिल होते हैं, ये सब क्या करते हैं? उत्पाद को गांव से बाजार तक या बाजार से गांव तक पहुंचाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये लोग हैं वो जिसमें शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? ग्रामीण विपणन में वे सभी व्यक्ति, संस्थाएं और संगठन शामिल होते हैं जो उत्पाद को गांव से बाजार तक, जैसे आपका गेहूं है या धान हुआ है, धान को हम कहाँ तक लेके गए? मंडियों तक लेके गए, यानी कि गांव से बाजार तक लेके गए। और फिर क्या करते हैं हम लोग? मान लो कि बाजार से अब हमें सूट खरीदना है या कुछ भी खरीदना है, XYZ भाई लड़की हो तो लड़कियों वाला ही काम बोलूंगी। मान लो आपको कोई कपड़ा खरीदना है तो हम बाजार से अपने गांव तक लेके गए। ठीक है, जैसे गांव में किसी कपड़े की दुकान खोल दी, गांव में आपके ग्रोसरी शॉप खोल दी, यानी कि बाजार से गांव तक पहुंचाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यही इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन लोग शामिल होते हैं? जैसे पहला आपका ग्रामीण उपभोक्ता यानी कि
ग्रामीण उपभोक्ता से पहले आप लेके चलोगे किसको? प्रोड्यूसर को जी, यानी कि जो ग्रामीण उत्पादक है सबसे नंबर 1 पे लेके चलेंगे भाई। ऊपर नीचे हो गया ये ग्रामीण उत्पादक। ये वो लोग या कंपनियां होती हैं, कौन आते हैं ग्रामीण उत्पादक में? वो लोग या कंपनियां जो वस्तुओं का उत्पादन करती है, ठीक है। जो लोग और कंपनियां वस्तुओं का उत्पादन करती है, जैसे फार्मर्स खेती करते हैं, जैसे आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज होगी या आर्टिसंस हो गए, कुछ भी चीज हो गया आपका। जैसे मान लो उदाहरण फॉर एग्जांपल लेते हैं, क्या इनके बारे में लिखवाऊं? समझ जाओगे। डिटेल में लिखना जरूरी थोड़ी ना है, समझना भी तो जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लो आप, इसमें अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम इसमें एग्जांपल लें तो हम एग्जांपल किसका लेंगे? मान लो जैसे आपका बीज खाद है, बीज हो गया, खाद हो गया, या आपका पेस्टिसाइड हो गया। पेस्टिसाइड क्या हो गया? पेस्टिसाइड बना रही है कोई कंपनी, यानी कि कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां। ये कौन हो गए? उत्पादक हो गए। जैसे फॉर अगर मशीनरी की बात करो तो आपके जैसे ट्रैक्टर हो गए, कृषि यंत्र हो गए हमारे, ये बनाने वाली कंपनियां, कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियां, या जो हम घरेलू चीज में यूज करते हैं हमारे साबुन शैम्पू बिस्किट वगैरह, कुछ भी चीज हो, ये बनाने वाली उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है। ये किस में आ जाता है? आपके उत्पादक में आता है, यानी कि जिसको हम प्रोड्यूसर्स बोल देते हैं या मैन्युफैक्चरर्स बोल देते हैं। फिर उसके बाद कौन आ जाता है? उसके बाद आ गया भाई आपके जो मिडल मैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं, ठीक है। बिचौलिए क्या काम करते हैं? बिचौलिए वो होते हैं जिनको, बिचौलिया क्या होता है भाई? करम फोड़ दिए बिचौलिए ने, गाना भी तो है ना बिचौलिया। बिचौलिया कर्म भी नहीं फोड़ता भाई, कुछ अच्छे काम भी कर देता है, ठीक है। बिचौलिया उत्पादक और ग्रामीण उपभोक्ता के बीच की कड़ी होते हैं। मान लो ये आपका उत्पादक है, मान लो मैं हूं, मैं कोई चीज बना रही हूं, मैंने कोई साबुन बनाई या मैंने कोई खाद बनाया, ठीक है, खाद लगा लो, ये मैं हूं और ये मैंने खाद बनाया, और ये आपका गांव, मेरा गांव, या ये आप हो, ठीक है, ये मान लो आप हो और ये मैं हूं, मैंने बनाया खाद। मैं क्या करूंगी? मैं जो ये है आपका बीच में ये आदमी, मैं इसको कहूंगी कि भाई ये चीज है, ठीक है। ये कौन है? ये है आपका थोक व्यापारी, जिसको हम क्या बोल देते हैं? होलसेलर्स बोल देते हैं, या खुदरा व्यापारी बोल देते हैं, रिटेलर्स बोल देते हैं, या आड़ती हो गए, ठीक है। मान लो ये आड़ती है, आड़ती है क्योंकि आड़ती हमारे चलता है वर्ड, ठीक है, आड़ती है ये। मैं क्या करूंगी? मैं इस आड़ती को दूंगी, आड़ती आप तक ले जाएगा, या ये आड़ती को देंगे और आड़ती मेरे तक लेके आएगा, ठीक है। ये काम कौन करता है? मिडल मैन, यानी कि जो उत्पादक और ग्रामीण उपभोक्ता के बीच की कड़ी होते हैं, जैसे आपके होलसेलर्स, ठीक है, होलसेलर्स हो गए भाई, आपके रिटेलर्स हो गए, खुदरा व्यापारी हो गए, आपके आड़ती हो गए, एजेंट हो गए, डीलर हो गए। क्या काम करते हैं? ये माल को गांव तक पहुंचाते हैं और संग्रहण और वितरण करते हैं। फिर हो गया कौन सा? आपका रूरल कंज्यूमर। इसके बीच में सेकंड नंबर पर लिखना मिडल मैन। मिडल मैन मीन्स बिचौलिया, ठीक है, बिचौलिया भी आता है एक सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पे कौन आता है? आपका ग्रामीण उपभोक्ता। ग्रामीण उपभोक्ता मीन्स आपका रूरल कंज्यूमर्स। रूरल कंज्यूमर्स कौन हो गए? जैसे आप और मैं हैं, मान लो हम लोग गांव में रह रहे हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रामीण उपभोक्ता, रूरल कंज्यूमर्स। जैसे आपके फार्मर्स हो गए भाई, किसान हो गए, कृषि मजदूर हो गए, ग्रामीण कारीगर हो गए। ग्रामीण कारीगर भी तो बहुत हैं, कोई मटके बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। छोटे व्यापारी हो गए। ये कौन हो गए? आपके ग्रामीण उपभोक्ता। फिर आगे आपकी जैसे छोटी मोटी कंपनी होगी, या आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, जैसे ये आगे ना छोटी बड़ी कंपनियां या आपके सरकारी संस्थाएं, इसी में आप क्या करोगे? गवर्नमेंट एजेंसीज लगा लो, गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसी में आ जाएंगी। जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, सरकार ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। जैसे आपकी सहकारी समितियां होगी, इसी में आपका क्या आ गया?
FCI आ गया। FCI क्या होता है? आपका भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। कृषि विपणन मंडियां होंगी, कृषि विपणन मंडियां मतलब जो आपका APMC हो गया, ठीक है, आपका नाबार्ड हो गया। ये क्या है? ये आपकी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, सहकारी समितियां, ठीक है। जैसे एक सहकारी समिति होगी आपकी, ठीक है। इन चीजों को याद रखना। सरकार क्या करती है भाई? ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फॉर एग्जांपल योर सहकारी समितियां, आपका भारतीय खाद्य निगम जिसको हम FCI बोल देते हैं, या आपका APMC जिसको हम कृषि विपणन मंडियां बोल देते हैं, और आपका नाबार्ड। फिर आ जाती हैं आपकी कौन सी? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर क्या आ जाती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कौन सी आ जाती है? सहकारी संस्थाएं। जो ये है ना, सहकारी समिति अलग होती है, सहकारी संस्थाएं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो सबने नाम सुना है ना, एक कोऑपरेटिव बैंक होता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या होता है? इसका काम होता है बेटा, जो ग्रामीण स्तर पर खरीद और बिक्री होती है, खरीदा भी जाता है और जो बेचा भी जाता है, और जो उसकी मार्केटिंग में हेल्प करती है, उसके वितरण में हेल्प करती है। कौन काम करती है? आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे बीज खाद की आपूर्ति करती है, फसलों की खरीद करती है, किसानों को उचित मूल्य दिलाने का काम करती है। क्या काम करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका काम करती है क्या? जैसे बीज खाद की आपूर्ति, और क्या काम करवाती है? फसलों की खरीद, और क्या करवाती है? जैसे किसानों को उचित मूल्य दिलवाना, ये कौन काम करती है? जो हमारी सहकारी संस्थाएं होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। फिर हो गया आपका क्या? आपका परिवहन और संचार के माध्यम। परिवहन संचार के माध्यम में आप क्या ले आओगे? नेक्स्ट पॉइंट कहां पर लिखूं? इससे आगे पेज ही ऐड कर लेती हूं, है ना, वरना खिचड़ी मच जाएगी, ठीक है। फिर आपका कौन सा आ जाता है? आपका आ जाता है परिवहन एवं संचार माध्यम। कौन सा आ जाता है? परिवहन एवं संचार माध्यम। परिवहन और संचार माध्यम के अंतर्गत आपके क्या क्या चीज आ जाती हैं? जैसे आपका ये क्या काम करते हैं? ये उत्पादकों को ग्रामीण बाजार तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, या ग्रामीण बाजार आपके गांव से शहर तक पहुंचाने का या मार्केट तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो परिवहन और संचार का माध्यम बहुत जरूरी है रूरल मार्केटिंग में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही आज के दिन भी नहीं है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो परिवहन और संचार के माध्यम की जरूरत क्यों पड़ती है? कि ये उत्पादकों को ग्रामीण बाजार तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। इसके अंतर्गत आपकी क्या आ जाएंगी? सड़कें, सड़क परिवहन लगा लो, सड़क परिवहन ही लिख देते हैं, सड़क परिवहन में कुछ भी आ सकता है, सड़क परिवहन। और क्या आ सकते हैं आपके? मोबाइल। मोबाइल भी तो क्या है? संचार माध्यम है, कम्युनिकेशन है। मोबाइल हो गए, आपका इंटरनेट हो गया, आपके रेडियो हो गए संचार माध्यम में। और क्या हो गया आपका? ग्रामीण हाट और मेले हो गए, ग्रामीण हाट और मेले, ठीक है। ये किस में आ जाते हैं? आपके परिवहन और संचार के माध्यम में, ठीक है। आगे और क्या पॉइंट रह गया था हमारा? जैसे वितरण चैनल, मार्केटिंग चैनल जो होता है, जैसे दुकानदार, थोक व्यापारिक, ग्रामीण उद्यमी, ये आपको मैं उसमें ही समझा चुकी, जो रूरल कंज्यूमर होता है उसी में आ चुका। ये क्या थे आपके कि इनमें कौन कौन शामिल होते हैं वो हमने कर लिया। कौन कौन शामिल होता है बेटा? कौन कौन होता है? पहला आपका प्रोड्यूसर होता है या मैन्युफैक्चरर्स, जिसको हम उत्पादक बोलते हैं। जो लोग या कंपनियां होती हैं ये जो वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। फिर आपके मिडलमैन हो जाते हैं, जो आपके आड़ती वगैरह हैं। फिर आपके रूरल कंज्यूमर हो जाते हैं, जैसे किसान, कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर और छोटे व्यापारी। फिर आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे सहकारी समितियां, आपका FCI, आपका APMC, आपका नाबार्ड। फिर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाती हैं, जिसमें ग्रामीण स्तर पर खरीद और बिक्री और वितरण में मदद करती है। जैसे अभी करवाया था, बीज खाद की आपूर्ति करने में, किसानों को उचित मूल्य दिलवाने में और फसलों को खरीदने में। फिर आपका आ गया परिवहन और संचार का माध्यम, यानी कि जो उत्पादकों को ग्रामीण बाजार तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। जैसे आपका सड़क हो गया, सड़क परिवहन हो गए हमारे, इंटरनेट, रेडियो, मोबाइल, ग्रामीण हाट और मेले हो गए, ठीक है। ये क्या था आपका कि
रूरल मार्केटिंग में कौन शामिल होते हैं? रूरल मार्केटिंग में आपके उत्पादक, बिचौलिए, ग्रामीण उपभोक्ता, सहकारी और सरकारी समितियां, संस्थाएं लगा लो, परिवहन और संचार के माध्यम शामिल होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा नेक्स्ट क्या, कि ये बताओ कि रूरल मार्केटिंग क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? देखो भाई, रूरल मार्केटिंग आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, हमारे भारत में तो बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि भारत की बड़ी जनसंख्या कहाँ रहती है? हमारे गांव में रहती है, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, आय में वृद्धि और समग्र जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, यानी कि समग्र आर्थिक विकास होता है, उसके लिए आपका प्रभावी विपणन व्यवस्था बहुत जरूरी है। ठीक है, मार्केटिंग बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए। तो देखो, रूरल मार्केटिंग क्यों जरूरी है? भारत की लगभग 65% से ज्यादा आबादी कहाँ रहती है? हमारे गांव में रहती है। इतनी बड़ी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रूरल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। जैसे आपकी आ जाएगी कि भाई कृषि आधारित सामग्री होनी चाहिए, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बैंकिंग, बीमा, मोबाइल सेवाएं आदि ग्रामीण बाजार में बहुत इन सब की डिमांड है, मांग है। कंपनियों के लिए विशाल अवसर है, जैसे ह्यूज पोटेंशियल मार्केट। अभी देखो, इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं। ग्रामीण उपभोक्ताओं की जरूरतें अलग अलग होती हैं, हम सबको पता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की आय कम होती है, इनकम कम होती है, उनका जो एजुकेशन लेवल होता है वो भी अलग अलग होता है, यानी कि शिक्षा का स्तर है वो भी अलग होता है। जरूरतें शहरी क्षेत्रों से भिन्न होती है। अब शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको खाद, बीज, पेस्टिसाइड की क्या जरूरत है? वो लोग तो अपने घर में 15-20 गमले लगा लेते हैं। लेकिन जो हमारे खेतों में जरूरत है, हमारे जानवरों को जरूरत है, जो हम हमारे घर में गाय भैंस पाल रहे हैं, उनके चारे की जरूरत है, उनके लिए जो आपके खल बिनोले आते हैं, सब चीजों की जरूरत तो है ना भाई। तो ग्रामीण उपभोक्ताओं की जरूरतें अलग अलग होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई उत्पादों और विपणन रणनीति की आवश्यकता बहुत जरूरी है। रूरल मार्केटिंग की बहुत जरूरी है ग्रामीण लेवल पर। फिर दूसरा देखो, हमारा जो ग्रामीण लोग हैं, हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं, कृषि और ग्रामीण आय पर निर्भरता करते हैं। यानी कि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? किस पर आधारित है ग्रामीण अर्थव्यवस्था? हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः, खासकर भारत की, मुख्यतः कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? कृषि पर आधारित है। और जो मैं बोलूं और आपको इंपॉर्टेंट लगे तो उसको भी लिख लिया करो, ठीक है? क्योंकि हर चीज लिखवाई नहीं जाती, हर चीज बोली नहीं जाती, ठीक है? तो क्या होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। कृषि उत्पादकों की बिक्री और कृषि आदानों मतलब जो आपका खाद बीज हो गया, मशीन की आपूर्ति के लिए ग्रामीण आपका जो रूरल मार्केटिंग है वो बहुत जरूरी है। और फिर क्या हो जाएगा कि भी ग्रामीण विपणन क्यों जरूरी है, रूरल मार्केटिंग क्यों जरूरी है? ताकि किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले। बिचौलियों की भूमिका सीमित होती है इसमें। इस वजह से क्या होता है, जो हमारे किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। इसलिए भी रूरल मार्केटिंग जरूरी है। और अगर भाई रूरल मार्केटिंग अगर हो जाए गांव में स्टार्ट, यानी कि है अब तो काफी ग्रोथ कर चुका है, इसके माध्यम से, रूरल मार्केटिंग के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं भाई गांव में। स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार जैसी जितनी भी सेवाएं हैं वो पहुंचती है। इससे क्या होता है, जो हमारे गांव के लोग हैं उनका जीवन स्तर सुधरता है। क्या होता है? जीवन का स्तर सुधरता है। और रोजगार के अवसर भी तो मिलते हैं। अगर परिवहन चलेंगे, सड़क परिवहन चलेंगे तो हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। भंडारण होगा, जिसको हम फूड गैदरिंग वो कह देते हैं, अनाज का भंडारा जो अपने घरों में नहीं लगाते भाई, उसको क्या बोलते हैं भाई? अनाज का भंडारण करना, ठीक है? खुदरा व्यापार भी चलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी रूरल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। जैसे उत्पादन बढ़ता है भाई, बाजार का विस्तार होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो देश की अर्थव्यवस्था भी तो इससे मजबूत होगी।
ठीक है। अगर हम बात करें कि ग्रामीण विपणन, ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति, किसानों को उचित मूल्य, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। आप कहोगे तो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, रूरल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, रूरल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, लिखो इसको अच्छे से। रूरल मार्केटिंग, जिसको हम बोल देते हैं क्या, ग्रामीण विपणन, यह ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति, किसानों को उचित मूल्य, रोजगार सृजन तथा जो हमारी नेशनल इनकम होती है या राष्ट्रीय आर्थिक विकास होता है, विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि हमारा जो ग्रामीण विपणन है वो ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति, किसानों को उचित मूल्य, रोजगार सृजन तथा राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया रूरल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। अगर हम बात करें कि रूरल मार्केटिंग की विशेषता क्या है, क्या विशेषता है रूरल मार्केटिंग की, अगर हम रूरल मार्केटिंग की विशेषताओं की बात करें तो बेटा उसमें क्या आ जाएगा कि भाई देखो, जैसे हमारे जो ग्रामीण उपभोक्ता होते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं या मैन्युफैक्चरर होते हैं, उपभोक्ता कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रामीण उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स होते हैं, मूल्य संवेदनशील होते हैं, उनके लिए मांग मौसमी होती है, फसल पर ये लोग निर्भर होते हैं, कम आय लेकिन जनसंख्या ज्यादा होती है। आप लोगों ने देखा होगा, कमाने वाला 1 और खाने वाले 10। स्थानीय भाषा और संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। छोटे पैक जो लो यूनिट पैक्स होते हैं उनकी मांग ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आप विशेषता अभी करना चाहो तो हम अभी कर लेंगे, अगर आप कहो कि भाई नेक्स्ट में करवाएं तो नेक्स्ट में अच्छे से समझा के करवा दूंगी, क्योंकि फिर है ना वीडियो काफी लंबी हो जाती है, पढ़ने में भी मजा नहीं आता इन सब्जेक्ट्स में इतना। ठीक है, तो इसके आगे हम रूरल मार्केटिंग की मुख्य विशेषताएं, रूरल मार्केटिंग किस पर निर्भर करता है, ये और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। चलो ये दोनों है, ये मैं करवा ही देती हूँ। नेक्स्ट में मेरे हो रहा है कि वीडियो लंबी हो जाएगी भाई, नेक्स्ट में ही करते हैं बेटा। तो चलो हम नेक्स्ट में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।